हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं और एवरेज का पार्ट 3 यानी कि औसत। तो चलिए पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। 9 संख्याओं का औसत 14 है, तो 9 गुणे 14 बराबर होता है 14 नवा कितना होता है, आप लोग बताइए। 14 नवा होता है 126। यदि एक संख्या हटा दी जाए 22, तो 9 में से एक संख्या हटाओगे तो 8 और 22 इस 9 8 पहले इसे करो, 9 इसमें से पहले 22 माइनस करो 126 में से, तो कितना आएगा 100 कितना आएगा 104 104 आ गया। अब 104 याद रखिए 104 104। अब 9 में से एक संख्या माइनस करोगे तो कितनी आएगी 8। लिखा है एक संख्या हटा दी जाए 22, तो यहाँ से भी एक संख्या हटाओगे तो 8। अब 8 कम 8 8 कम 8 और यहाँ बचा 2 और 8 त्रिक 24, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि इसका आंसर 13 है। अगर ये सवाल अच्छा लगा हो, आरआरबी एनटीपीसी 2026 में आया हुआ सवाल है, इसी साल आज का सवाल आया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए इस सवाल के लिए। यह देखिए कितना अच्छा सवाल है। दिया है एक टीम में 15 खिलाड़ियों का वजन 60 केजी है, तो 15 गुणे 60 बराबर होता है 15 छक्का 90 900। एक खिलाड़ी का वजन 75 किलो है, इसमें से 75 किलो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 825 केजी 825 केजी 825 केजी आ जाएगा। जब अब कहा है बाकी खिलाड़ियों का औसत वजन क्या होगा, मतलब एक खिलाड़ी का 75 है, तो 15 टोटल खिलाड़ी थे, तो एक का तो 75 हो गया, तो बचे खिलाड़ी 14। अब 14 से इसे भाग दो, अब 14 से भाग दोगे तो 14 एकम 14 और 14 पंचे 70। पहले इधर बढ़िया से करते हैं भाग 825। अब इधर करते हैं बढ़िया से, आप लोगों को भाग के फॉर्मेट में लिख के दिखाते हैं। वैसे भी मैं कर सकता हूँ 14 एकम 14 14 पंचे 70। अब यहाँ बचा 12 125 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे 5 है भाई लोग, 14 पंचे 70। अब 14 पंचे 70 और 14 नवा होता है 126, होता है नहीं होता है। और तो हम करेंगे 14 अट्ठी कितना होता है 112, तो 14 अट्ठी 112 कर लेंगे, तो बच्चा कितना 13। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 14 नवा 126, फिर पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तो बच्चा हो गया 2। तो समथिंग में इसका आंसर आ जाएगा 59 केजी 59 केजी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 58.92 आ ही गया है, तो लगभग 59 केजी ही मानिए, मतलब पूरा नहीं 59 केजी, लेकिन लगभग में मान सकते हैं। तो ये सवाल अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि कौन सा सवाल आप लोगों को अच्छा लग रहा है एवरेज का। सारे एनटीपीसी इसी साल के सवाल लाया हूँ। आज कुछ लाया हूँ जो आज के आए हुए हैं सवाल। ये देखिए 2022 का आया हुआ सवाल है। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 21 है, मतलब ये है जो 21 ये विषम संख्या है, ठीक है। ये क्या है विषम संख्या। अब 2 इधर मान लो सम संख्या, इधर की 2 21 से पहले सम संख्या है 18 और 20, ये 2 पहले हैं 21 से सम संख्या। अब इधर 2 मान लो 22 और 24, ये 2 पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 24, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जिसने मेरे पुराने पार्ट नहीं देखे, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन
वो मेरे चैनल पर विजिट करके फ्री में देख सकता है। वहाँ पर आप लोगों को कोई पेमेंट नहीं देना होगा। और मैंने आप लोगों को विद फार्मूला चार्ट सिखाया हुआ है, वहाँ पर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन। तो इसमें भी मैं आप लोगों को फार्मूला चार्ट नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं भूल गया हूँ आज देना। आप लोगों को कल 100% फार्मूला चार्ट दूंगा इसी वीडियो में पार्ट 4 में। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को थोड़ी देर में एंड कर देंगे। दिया है 7 संख्याओं का औसत 16 है, तो 7 गुणे 16 करोगे तो कितना आ गया? तो 16 85 16 96 16 सत्ती 112 कितना आता है? 112। अब लिखा है एक नई संख्या जोड़ने पर, तो साथ में एक नई संख्या जोड़ेंगे तो कितनी होगी? 8। अब इसका औसत कितना होगा? 18। तो 18 से गुणा करेंगे तो 18 8 144। अब 144 से 112 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? आप लोगों को पता ही होगा कि इसका आंसर आ जाएगा 32। क्योंकि देखो 44 से अगर आप लोग 12 माइनस करोगे तो कितना आ गया? तो नई संख्या आ जाएगी 32। तो ऑप्शन नंबर बी सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो मैथ्स ट्रिक सीखने के लिए। मैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैथ्स बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाता हूँ। बस आप कमेंट में बताइए किस की वीडियो चाहिए आप लोगों को, कौन सा एग्ज़ाम कब है, ये तो मुझे पता ही रहता है। बस आप लोगों बताइए कमेंट में कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मैं उसी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को सिलेबस वाइज एक बैच बनाकर दे दूंगा पूरा। उसी में आप लोगों को मैं पूरे टॉपिक चैप्टर सब कंप्लीट करवा दूंगा। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। रेलवे SSGD के भी मैं क्वेश्चन उसी में सॉल्व करवाता हूँ, तो देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर विजिट करके। तो ये रहा लास्ट सवाल, इसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। देखिए 2025 में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिखा है एक व्यक्ति 50 किमी की स्पीड से 100 किलोमीटर जाता है और फिर 25 किमी की स्पीड से 50 किलोमीटर जाता है। तो 25 एकम 25, 25 दूना 50, 50 एकम 50, 50 दूना 100। अब ये ऊपर वाले जो दो आए हैं इसे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आवर। ये इतना टाइम आ गया। अब ये इतनी दूरी तय करता है 100 और 50 कितनी होती है? 150। अब 150 को 4 से काटो तो 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12 और यहाँ बचा 3, तो 4 सते 28। अब यहाँ बचा 2, तो 4 पंचे 20, तो 37.5। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगले पार्ट में मैं क्लियर फार्मूला चार्ट देने वाला हूँ। जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा केवल उसी को फार्मूला चार्ट मिलेगी और वरना नहीं मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे विथ फार्मूला चार्ट। तब तक के लिए बाय बाय।